बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सुबह सहरी के बाद देखा तो पता चला कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई है रात को। सारी तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं और तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और अफ़गान मीडिया पे तीनों तरफ रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, अफ़गानिस्तान का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एक तरह से रिपोर्ट करता है, लाजमी बात है, जब आप एक जंग में होते हैं तो वो रिपोर्ट आपको वैसे ही करना होता है। अफ़गानिस्तान का मीडिया वही कहेगा जो अफ़गानिस्तान को सूट करता है, और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसकी भी बाज़ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी लाइनें हैं और वो अपनी लाइन लेते हैं अपनी अपनी पसंद के मुताबिक, लेकिन फिर भी पिक्चर क्लियर हो जाती है जब आलमी इदारे बीच में पड़ते हैं। ये लड़ाई हुई क्यों, और ये देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दूसरी लड़ाई है। इससे पहले कुछ अर्सा पहले झड़पें हुई थी बॉर्डर के ऊपर, और ड्यूरन लाइन इसको कहते हैं। यहाँ पे पहले भी झड़पें हुई थी। थोड़ा सा पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद झड़पें हुई थी। पाकिस्तान ने 4 दिन पहले भी एयर स्ट्राइक की और उसके बाद गुज़िश्ता रात दोबारा झड़पें हुई हैं। और इस मरतबा जो झड़पें हुई हैं बड़ी शदीद हैं, यानी जैसे पहले लड़ाई हुई थी उससे ज़्यादा शदीद लड़ाई है। अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। दहशतगर्दी जो काफ़ी कम हो गई थी वो लगातार गुज़िश्ता चंद सालों से बढ़ रही है और ये रिकॉर्ड लगता चला जा रहा है। यानी पिछले कई सालों में पाकिस्तान में इतनी दहशतगर्दी नहीं हुई जितनी दहशतगर्दी गुज़िश्ता 1-2 सालों में हुई है। 2025 बड़ा खौफनाक साल था। कोयटा में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान पूरे में दहशतगर्दी हो रही है, बहुत सारे एरियाज नोगो एरिया बने हुए हैं, कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद के अंदर जो है बड़े बड़े वाक़यात दहशतगर्दी के हुए हैं और अब तो ये पंजाब की तरफ भी जा रही है। तो ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इसके लिए ज़िम्मेदार करार देता है अफ़गानिस्तान को और हिंदुस्तान को। इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल सरकारी मौक़िफ़ आता है बार बार वो ये आता है कि ये कोई फितनतुल हिंदुस्तान और साथ में अफ़गानिस्तान के अंदर फितनतुल ख़वारिज और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और ये इनके ऊपर पाकिस्तान ब्लेम करता है कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं और इसके पीछे भारत है। पाकिस्तान की जानिब से जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले अभी कुछ वाक़यात हुए दहशतगर्दी के जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शहीद हो गए। तो उनकी शहादत के बाद काफ़ी गम गुस्सा था पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज में, और फिर उस शहादत के बाद जिसमें 2 सिपाही थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया। ये 7 मुख्तलिफ इलाकों में अटैक हुआ इससे चंद दिन पहले, और इसके अंदर जो पाकिस्तान का क्लेम है वो कुछ और है और अफ़गानिस्तान का क्लेम कुछ और है, जबकि एक क्लेम यूनाइटेड नेशन का भी है। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये 7 जगहों पर जो हमले किए गए, जिनमें ये पक्तिया में हमले हुए, उसके अलावा नंगरहार में हमले हुए, तो पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि 70 से 80 दहशतगर्दों को मारा गया है पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर, और ये अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारा। जबकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने कहा जी सिविलियंस का यहाँ पे नुकसान हुआ, तो औरतें और बच्चे जो है वो मारे गए हैं। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने 1-2 दिन गुजरने के बाद इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 13 सिविलियंस मारे गए, जबकि अफगानियों के मुताबिक ये तादाद 20 है। अब उसके बाद जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, ये तालिबान हुकूमत है, आप जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया था और वार्निंग दी थी या धमकी दी थी कि हम इसका मौका आने पर बदला लेंगे और हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो गुज़िश्ता रात जो है वो रात थी जब अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और अफगानिस्तान ने इसको अनाउंस किया और पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको ऐसे ही छापा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है, यानी हमला पहले अफगानिस्तान ने किया, ये हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। और शदीद सरहदी झड़पें हुई हैं बहुत सारे मकामात के ऊपर, दोनों तरफ का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए, हल्के हथियार भी इस्तेमाल हुए, और फिर गुज़िश्ता रात लड़ाई की शिद्दत बढ़ने पे पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक मरतबा फिर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ इत्तलात आ रही है कि कंधार और काबुल पे भी कुछ बमबारी की है और कुछ और जगहों पे बमबारी की है। पाकिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो मीडिया रिपोर्ट्स दे रही हैं मीडिया वालों को, उनके मुताबिक तो यह है कि काफ़ी नुकसान इन्होंने अफगान तालिबान का किया है। जबकि ऐसी ही रिपोर्टें जो हैं वो अफगान तालिबान भी दे रहे हैं अपने मीडिया को, और वो भी बैनुल अक़वामी मीडिया में ये दावे कर रहे हैं। दोनों के अगर आप दावे देखें तो दोनों ने भारी नुकसान किया है। दोनों एक दूसरे के 50 से 70 लोग जो है वो मारने के दावे कर रहे हैं। अच्छा, दोनों जानिब से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो कुरान पाक की आयात पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और उसके बाद जंग लड़ रहे हैं। यानी दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर जंग लड़ रहे हैं। दोनों मुसलमान मुल्क हैं और बरादर इस्लामी मुल्क हैं, और दोनों का बड़ा लंबा अरसा एक बड़ा मोहब्बत का रिश्ता भी रहा। पाकिस्तान ने बड़ी मेज़बानी की है अफगानों की, बड़ी मेज़बानी की है। 40 साल तक अफगानी पाकिस्तान में रहे हैं और उसके बाद ये अंजाम इस तरह का हो रहा है कि आज दोनों आमने सामने जंग में आ गए हैं। तो ये दोनों की जानिब से एक बहुत बड़ी नाकामी है।
अब दोनों ये दावे कर रहे हैं कि हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया, दूसरा कहना है जी हमने नुकसान ज़्यादा कर दिया। तो एक चीज़ तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बता दूं, दोनों की जो मिलिट्री कुव्वत है उसका अगर आप मुवाजना करें तो पाकिस्तान के पास एक रवायती फ़ौज है, एक बड़ी फ़ौज है, एक ट्रेंड फ़ौज है और इसकी बड़ी तारीख है लंबी। अब ये फ़ौज जो है पाकिस्तान की, गो के बहुत सारे लोगों को शिकवा है इस फ़ौज ने पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, बड़े जुल्म किए हैं, पाकिस्तान के अंदर बार बार मार्शल लॉ लगाए हैं, पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को कंट्रोल किया है, सियासत में मुदाखलत की है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन ये एक ऐसी फ़ौज है जिसके पास जदीद हथियार भी हैं, अटलरी भी है, इसके पास एयरफोर्स भी है, इसके पास मिसाइल्स भी हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास दुनिया के वो हथियार हैं सारे के सारे, इवन एटम बम है, जो किसी भी जदीद फ़ौज के पास हो सकते हैं। अफगानिस्तान की फ़ौज को अगर आप देखें तो उनके पास 3 तरह के हथियार हैं। एक हथियार वो हैं जो उन्होंने कहीं से गैर कानूनी तरीकों से हासिल किए हुए हैं, यानी उनका अपना भी एक पूरा नेटवर्क है स्मगलिंग का, वहाँ से बहुत सारे हथियार हासिल कर लेते हैं। एक हथियार वो हैं जो अफगान फोर्सेस के हथियार थे, जो अमेरिका ने बहुत अरबों डॉलर लगा के एक अफगानिस्तान के अंदर फोर्स बनाई थी, बड़ी तगड़ी फोर्स, और उन्होंने कहा था जी ये फोर्स अफगानिस्तान को संभालेगी। अब वो फोर्स के लोग जो हैं वो अफगान तालिबान की फ़ौज में, तो वो जो फोर्स को जितने भी हथियार दिए गए थे, गाड़ियाँ, टैंक, हथियार, जो कुछ भी था, वो सारा कुछ भी अब अफगानिस्तान की फ़ौज के पास है। और नंबर 3, जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे, वो भी इस वक्त अफगानिस्तान के पास है। अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। छोटे हथियार उनके पास बहुत सारे हैं, बड़े हथियार उनके पास उतनी बड़ी मिकदार में नहीं है, लेकिन एयरफोर्स उनके पास प्रॉपर नहीं है। लेकिन कुछ तैयारे उनके पास हैं, लड़ाका जेट नहीं है, और थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन ये आप उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है। ये वही हालत है जैसे ईरान की हालत है, उनके पास भी कोई एयरफोर्स ऐसा सच नहीं है, तो अफगानिस्तान के पास भी नहीं है। तो पाकिस्तान का रवायती लड़ाई के अंदर वो मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, जो अफगानिस्तान का एक पैटर्न है ना लड़ाई का, वो अपने एरिया को खाली कर देते हैं हमेशा। यानी अगर पाकिस्तान की फ़ौज चाहे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फ़ौज 2-4-5 दिन लगाए तो काबुल तक चली जाए और वो सारे एरियाज ले ले। तो वहाँ आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ले तो अमेरिकन ने भी लिया था, नेटो की सारी मुल्कों की फ़ौज आ गई थी, उन्होंने आकर अफगानिस्तान पे अपनी तरफ से वो पूरा कब्जा ले लिया था। लेकिन 20 साल उसके बाद वो वहाँ पे मार खाते रहे, क्योंकि ये जो तालिबान है ना, इनके पास एक ही हिकमत अमली है और उसको गोरीला वॉर कहते हैं। ये गोरीला वॉर के मास्टर हैं। इन्होंने गुज़िश्ता 50 साल तकरीबन गोरीला वॉर में गुजारे हैं। यानी जब सोवियत यूनियन आया, रशिया, उसके साथ इन्होंने लंबा अरसा गोरीला वॉर लड़ी, उनको शिकस्त दी। उसके बाद कुछ अर्सा इनकी हुकूमत रही, फिर नेटो आ गया अमेरिका लेकर, तो उनके साथ भी इन्होंने 20 साल तक वही गोरीला वॉर लड़ी। तो इनको गोरीला जंग लड़ने का लगभग 50 साल का तजुर्बा है। तो ये सामने से आकर वो उस तरह की लड़ाई जो है रवायती लड़ाई है वो नहीं लड़ेंगे, लंबी लड़ाई अफगानिस्तान नहीं लड़ सकता। लेकिन हाँ, ये गोरीला वॉर का यानी दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ जाएंगे, कुछ सिविलियन की शहादतें हो जाएंगी, कोई ये खुद कुछ हमले बढ़ जाएंगे, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये उनका हथियार है जो गोरीला वॉर के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब नाज़रीन, दोनों के सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग किस्म की वीडियोज़ भी चल रही हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी चल रही हैं दोनों तरफ से जो जाली हैं। यानी कुछ तो वीडियोज़ ऐसी हैं जो वीडियो गेम्स की हैं, इनका कोई हकीकत से ताल्लुक ही नहीं है, और कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो किसी और हादसे की, किसी और वाक़े की, और वो यहाँ पे लाके चला रहे हैं। तो दोनों तरफ के लोग बड़े जज्बाती हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे बहुत सारे दोस्त जज्बाती हो गए, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंडिया के साथ लड़ाई होती है ना पाकिस्तान की, तो बिल्कुल एक अलग किस्म का मुल्क के लोगों का तासर होता है, वो और तरीके से इसके बारे में सोचते हैं। अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो ना वो उस किस्म का माहौल नहीं बनता, हालांकि वो माहौल बनाया रात को लोगों ने, बातचीत इसके बारे में की है। देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान की किसी भी मुल्क के साथ लड़ाई होगी तो खड़े तो सारे लोग पाकिस्तान के साथ होंगे जो पाकिस्तानी है, और हम सबका फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के साथ खड़े हो, हमारा मुल्क है, उसकी सरजमीन की हिफाजत सबके ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन ये बात है कि इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो कुछ और मामला होता है, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई होती है तो फिर कुछ और मामला होता है ना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, एमल वली खान का स्टेटमेंट आप देख लें, और साथ में आप एक स्टेटमेंट देख लें अब्दुल्ला साहब का, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का। इन दोनों के स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वैसे नहीं है जैसे नॉर्मली होता है। यानी हाफिज़ अब्दुल्ला क्या कहते हैं वो मैं आपको पहले बाद में बताता हूँ। पहले आप देखें, एमल वली खान कहते हैं कि गुजारिश है कि होश और सब्र और शऊर का दामन हाथ से ना छोड़े और नफरत के बयानिए का हिस्सा ना बने। एमल वली खान ने बड़ी लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट जारी की, और उसमें एमल वली खान साहब ने कहा, जनाब के हम तो शुरू से मना करते चले आए हैं, ये प्रॉक्सीज बनाई गई हैं, इस इलाके को जानबूझ के इस तरह की नफरत में धकेला गया है। ना अफगानिस्तान के लोग बदमनी चाहते हैं, ना पाकिस्तान के लोग बदमनी चाहते हैं, तो दोनों तरफ जो है वो पुरअमन लोग हैं, लिहाजा नफरत ना बढ़ाई जाए। तो इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने भी ऐसी बात की है। हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि पाक अफगान जंग मसले का हल नहीं बल्कि जंग खुद एक मसला है, लिहाजा मुज़ाकरात मसले का वाहिद हल है। मुस्लिम ममालिक दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान मसालियत का किरदार अदा करें, वरना ये जंग पूरे खित्ते को लपेट में लेगी, कोई नहीं बचेगा, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है जी अफगानिस्तान को, ये थोड़ी सी हैरत अंगेज चीज़ है। तालिबान जो इंडिया के दुश्मन हुआ करते थे और इंडिया इन्हें बहुत नफरत करता था, इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडिया के लोग
वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान को पाकिस्तान के मुकाबले में। और पाकिस्तान जिनका एसेट हुआ करते थे ये तालिबान, आज पाकिस्तान जो है वो उन्हीं तालिबान के साथ लड़ रहा है। ये तालिबान 20 साल लड़ाई लड़के इन्होंने नेटो फोर्सेस को यहाँ से निकलने पर मजबूर किया। उसके बाद पाकिस्तान इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात बना सकता था जैसे इंडिया ने बनाए, लेकिन वो मामला खटाई में चला गया। पाकिस्तान के अपने बड़े मसाइल चल रहे थे, रजीम चेंज ऑपरेशन और ये और वो। बहरहाल इंडिया जो है वो पूरी ताकत से इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आएगा इंडिया सपोर्ट ही करेगा, और इंडिया से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं। अब इंडिया के कई लोग ये कह रहे हैं जनाब फौरी तौर पे, वो मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, इनको तेजास दे दिए जाएं, इनको जो है राफेल दे दिए जाएं, इनको जो है वो SU-30 दे दिए जाएं। तो भाई आप ही लड़ दो आके। यानी तालिबान को ये चलाने कहाँ से आएंगे, ये तो तुम्हारे पायलट चलाते हैं। पिछली दफा भी आपने लड़ाई कर दी थी, आप फिर लड़ाई कर ले। तो लड़ाई है ना, उसका नतीजा जो भी हो आपको एंड में टेबल पे बैठना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को भी मामला बैठकर टेबल पे हल करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, देखें ये दो मुसलमान मुल्कों के बीच में लड़ाई है, और दोनों लोग जो हैं वो कलमा गो हैं, और दोनों अल्लाह का नाम लेकर लड़ रहे हैं। दोनों ने जो है वो कुरान पाक की आयात भी पोस्ट की हैं, उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो दोनों तरफ से जो लोग इस जांबाक होंगे, दोनों को शहीद भी कहेंगे, वहाँ की हुकूमत भी कहेगी, यहाँ की हुकूमत भी कहेगी। तो इसके अंदर जो है वो मुसलमानों का नुकसान है। दो मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, और जो दुश्मन है वो तो खुश होंगे कि ठीक है, अच्छा हुआ ये आपस में लड़के मरे। देखें ना, जो तमाशा देखने वाले हैं वो तो हज़ारों मील दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो ये अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते। दहशतगर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अफगानिस्तान में भी वाक़यात होते हैं। अगर दोनों ममालिक कोऑर्डिनेशन के साथ चलें, मिलकर एक हुकूमत अमली बनाएं और आपस में ना लड़ें और दहशतगर्दों से लड़ें, तो ये दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे की इकॉनमी को ऊपर ला सकते हैं। दोनों की आवाम तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि देखें ना, अमेरिका के मफादात कुछ और हैं, भारत के मफादात कुछ और हैं, तालिबान के मफादात कुछ और हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ और सोचती है। तो ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं इस तरह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, क्योंकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गद्दार भी करार देना है सबने मिलकर, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जल्दी ये कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गद्दार है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो गद्दारी की है। और इस दफ़ा ये जाके तालिबान के साथ खड़े हो गए, पहले ये जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए। तो तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े सियाणे हैं, उन सब ने स्टेटमेंट दे दिया। देखिए ना, एमएल वली खान ने जंग के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई किसी किस्म का जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने जंग के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, हाफिज अब्दुल्ला ने किसी किस्म का कोई जज्बाती स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर जो स्टेटमेंट दिया मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तानी सरहद पर बिला इश्तियाल हमले किए हैं। जवाब में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़बुल हक का आगाज कर दिया है और दुश्मन की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों पर मौसर जवाब दे रही हैं। और जनाब ये PTI के चेयरमैन ने भी स्टेटमेंट दिया, बाकी लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जनाब इसके ऊपर अब भी अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया ना कि जनाब लड़ाई हो रही थी तो ये जाके मुल्क के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए, तो उसकी चंगी लितरॉल बनती है और अच्छी खासी लितरॉल उनकी होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि जो आम पाकिस्तानी है वो उस शिद्दत के साथ सामने क्यों नहीं आता। देखिए, इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो फिर तो मामला ही बिल्कुल उलट जाता है ना। लेकिन पाकिस्तानियों के साथ जुल्म और बर्बरियत बंद की जाए। अब ये जो एक फासला पाकिस्तानियों के बीच में पैदा हो गया है वो ख़त्म करें। बाहर लड़ने के लिए बहुत लड़ाइयाँ हैं, आपको दहशतगर्दों से लड़ना है, आपको इंतहा पसंदी से लड़ना है, आपको बेशुमार और मसाइल हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उन्होंने गुर्बत खत्म करनी है, बेरोजगारी खत्म करनी है पाकिस्तान के अंदर। ये सियासतदानों के काम है, फौजियों के नहीं है। लिहाजा अपने अपने काम करें और ये नफरत की फिजा खत्म करें ताकि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह आगे बढ़ सके। वरना ये एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रहेंगी, अवाम को इससे सरोकार ही कोई नहीं हुआ करेगा, अवाम इस पर तवज्जो ही नहीं दिया करेगा। और ये दोनों मुसलमान मुल्क जितना मर्जी लड़ लें, इनको एक दिन टेबल पे बैठना पड़ेगा और बैठ के मसला हल करना पड़ेगा। तो वक्त से पहले ही दोनों समझ जाएं तो अच्छी बात है। रवायती जंग में कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, वो बढ़ती हुई दहशतगर्दी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। लिहाजा दोनों के मफाद में नहीं है, दोनों को कुछ ना कुछ करके इसका हल निकालना चाहिए। यही अकलमंदी है। बहरहाल जज्बाती बातें आप जितनी मर्जी कर लें। नाज़रीन, फौरी तौर पर कराची में, लाहौर में, वफाकी दारुल हुकूमत में और अहम जगहों पर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है और इस किस्म के खदशात हैं कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ सकते हैं पाकिस्तान में। भारत ऐसी सूरत हाल से हमेशा फ़ायदा उठाता है, हो सकता है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। लिहाजा ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, पाकिस्तान की पुलिस को अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के बीच में भी एक पंगा चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना हम एक और फिरकों में भी बटे हुए हैं। एक फिरका बड़ा खुश होता है हम अफगानिस्तान से लड़ते हैं, तो दूसरा फिरका बड़ा खुश होता है हम ईरान से लड़ पड़ें तो। अच्छा, एक फिरका नाराज़ हो जाता है ईरान से लड़ाई हो तो
तो एक फिरका जो है वो परेशान हो जाता है अफगानिस्तान से लड़ाई हो तो हम ना थोड़ा सा ये बन के सोचते नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। और वैसे भी पाकिस्तानियों को तकसीम इतना किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि अब पाकिस्तान के अंदर इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बाहर निकले और पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की तरह सोचने का मौका दे तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नाज़रीन, ये 3 शराइत अमेरिका ने रखी हैं ईरान के सामने जिनेवा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और बड़ी कड़ी शराइत उन्होंने रख दी। नंबर 1, उन्होंने कहा जी ये सारी जो आपकी साइट्स हैं एटॉमिक, ये सारी की सारी हमेशा के लिए बंद करें। नंबर 2, उन्होंने कहा जो भी आपने अब तक काम डाला हुआ है ना, वो सारा सामान हमारे हवाले करें, यानी जो चीज़ें भी आपने बनाई हैं अब तक, जो मवाद आपके पास है वो सारा हमारे हवाले करें। नंबर 3, उन्होंने कहा ये मुआहदा जो होगा ना, ये फिर हमेशा के लिए होगा, इसकी कोई मुद्दत नहीं होगी, आप कभी भी ये चीज़ें नहीं बना पाएंगे। ये बड़ी कड़ी शराइत हैं जो रख दी हैं। देखें अब इसके ऊपर क्या होता है। एक स्टेटमेंट पॉलिटिकल भी है मेरे पास, इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ क्लिप उनके सामने आए, बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को 23 घंटे ऐसे सेल में रखा जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं आती, उनकी ज़िंदगी को हकीकी खतरा है। ये लोग इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स देने से भी इनकारी हैं। हमारी 2 हफ्ते पहले फ़ोन पर बात हुई है इमरान खान साहब से, अपने वालिद से। हमें 2 बार खबर मिली कि आपके वालिद जेल में वफात पा चुके हैं। इस वक्त मेरे वालिद की ज़िंदगी को खतरा है और हम इससे बहुत परेशान हैं। ये इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं। कासिम ने कहा, और कासिम के साथ दूसरा भाई भी सलमान, ये दोनों मौजूद थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया बीबीसी को। तो जो तफसीली इंटरव्यू आता है, तो क्योंकि इनकी बात हुई है इमरान खान साहब से, ये बहुत कुछ जानते हैं, इनका जो तफसीली इंटरव्यू है वो मैं देखता हूँ और देखने के बाद उसका फिर आपके सामने हम रखेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। और उम्मीद करते हैं जैसी लड़ाई गुज़िश्ता रात हुई, आज की रात वैसी लड़ाई नहीं होगी और दोनों मुल्क बैठकर सोचेंगे। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं। पाकिस्तान ने बड़े एहसानात किए हुए हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने बड़े पैसे भी कमाए हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर जो जंगें हुई उनके नाम के ऊपर, बेशुमार पैसा बनाया जर्नैलों ने, उनकी नस्लें बैठ के खा रही हैं। तो दोनों का बड़ा एक रिलेशन रहा है लव एंड हेट का। तो आपस में मामला तय कर लें तो बेहतर है, वरना दुनिया तमाशा देखेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।